हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसका मतलब ये होता है कि देखिए पौधा है, ठीक है। अब ये प्लांट्स है मान लीजिए, तो इस प्लांट्स में कौन सा न्यूट्रिशंस का ज़रूरत पड़ता है इसको समझेंगे, ठीक। तो अगर प्लांट्स में न्यूट्रिशंस का ज़रूरत पड़ता है तो वो लेता कैसे है इसको जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये ज़मीन पे पौधा रहता है। अब ये ज़मीन पे एलिमेंट्स इसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है तो यहीं से वो ले सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है। तो देखिए, ये सबसे पहला नंबर पे आयरन, इसको बात करते हैं। तो आयरन जो होता है, ये कैसे, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। अब लोहा को हम जनरली देखते हैं, ठीक। तो चुंबक हम लेते हैं, तो चुंबक अगर इसको ज़मीन में हम फेंकते हैं, देखते हैं आयरन का जो पार्टिकल्स होता है ये किसके साथ, चुंबक के साथ चिपक जाता है, मैग्नेट के साथ चिपक करके आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आयरन का दो कंडीशंस हो जाता है। एक हो जाता है Fe2+ में रह जाता है और एक हो जाता है Fe3+ में, ठीक। तो ये दोनों को तो चुंबक अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है, ये दोनों को ये एब्जर्व नहीं कर सकता है। प्लांट एब्जर्व सिर्फ फेरिक आयंस, इस फॉर्म वाला को ही एब्जर्व करता है, ठीक है, और इसको नहीं एब्जर्व कर पाता है। अगर इस कंडीशन में रह भी जाता है तो उसको सबसे पहले इसमें कन्वर्ट कर लेता है, इसमें, ये इसमें कन्वर्ट कर लेता है, ठीक। अब इसमें कन्वर्ट करने के बाद ये इसको फेरिक आयंस के बाद अंदर ले जाता है प्लांट्स में। तो देखिए इसका सबसे बड़ा रोल ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि +2 से +3 में कन्वर्ट किया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो कौन सा हुआ, एक हो गया फेरेडक्जिन, एक हो जाएगा साइटोक्रोम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद बोलता है कि इस एलिमेंट का ज़रूरत कहाँ पे होता है, ठीक है। इस न्यूट्रिशंस का जो ज़रूरत होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहाँ पे, प्रोटीन में इसका कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक। जैसे मिल्क है, दूध है, मछली है, अंडा है, ये सब चीज़, सोयाबीन है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आयरन का भी कंस्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा काम करता है कि ये कैटलिस्ट एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है अपने काम के लिए। और नेक्स्ट जो करता है, ये क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए भी, मतलब उसको भी आगे बढ़ाने के काम करता है। तो यहाँ से हो जाता है ये आयरन कंप्लीट। देखिए सब लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट में एक बार में ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा नंबर पे आता है आयरन के बाद मैंगनीज। तो मैंगनीज जो होता है ये बेसिकली एब्जर्व किस फॉर्म में होता है, तो देखिए मैंगनीज यहाँ पे Mn+2 के फॉर्म में एब्जर्व किया जाता है। अब +2 के फॉर्म में एब्जर्व किया जाता है तो नेक्स्ट लिखा हुआ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब ये होता है कि देखिए अगर ये H2O है, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहता है ये लिक्विड स्टेट में है, इसको हम हीट दे करके क्या किए, तोड़ दिए। तो ये टूटेगा किस में, ये O2 में टूटेगा प्लस H2 में टूटेगा। ये गैसियस स्टेट में हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट में हो जाएगा। तो ये वाला जो स्टेट में होगा ये क्या कर जाएगा, ये लिबरेट कर जाएगा, और लिबरेट कर जाएगा तो ये किसके साथ मिल जाएगा, ये इन्वायरमेंट के साथ मिल जाएगा। तो यही कहता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैंगनीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये वाला, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, ठीक। अब दूसरा लास्ट तीसरा नंबर पे देखिए क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है इसका काम समझिए। क्लोरीन बहुत अलग होता है बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तुलना में। कैसे, तो क्लोरीन को जो एब्जर्व करता है ये पौधा, देखिए यहाँ पे आयरन क्या था, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर गया, मतलब उसको एब्जर्व कर लिया। लेकिन क्लोरीन किस फॉर्म में एब्जर्व होता है, Cl- के फॉर्म में होता है। लेकिन क्लोरीन जो होता है Cl- होने के बाद भी ये अकेले इसके पास जा नहीं सकता है। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होता है, इसके पास यहाँ इसको कंबाइन होना चाहिए K+ से या Na+ से, ठीक। अब ये दोनों में से किसी के साथ ये कंबाइन होगा तब जाकर के प्लांट इसको एब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ठीक है, इस फॉर्म में एब्जर्व होगा, इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा। दूसरा के बाद देखिए तीसरा इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि सेल के अंदर कैटायन और एनायन इसको बैलेंस करने के भी काम करता है, ठीक, ये देखिए। और इसके बाद ये सोल्यूट का कंसंट्रेशन, इसका मतलब समझिए। देखिए ये मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड में ये वाटर है। अब वाटर है तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स है, तो इस पार्टिकल के अमाउंट को
काउंट करने में इसका रोल आता है किसका, क्लोरीन का। इसी को बोलते हैं सोल्यूट को कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना। अब इसके बाद देखिए मोलिब्डेनम आता है। तो मोलिब्डेनम जो एब्जर्व होता है, ये मोलिब्डेट आयंस, ये सिंगल एक ही रूप में एब्जर्व होता है, ठीक। और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को, ऑल टोटल को क्या करता है, ये एक्टिवेट करने का काम करता है। जैसे नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रो यहाँ पे NO3 माइनस नाइट्रेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनेस, ये सबको क्या करता है, ये एक्टिवेट करने के काम करता है। अब इसके बाद देखिए आता है यहाँ पे कौन, ये आता है बोरोन। देखिए बोरोन जो होता है ये एक ऐसा है कि दो फॉर्म में इसको एब्जर्व किया जा सकता है। एक हो जाता है BO3 3 माइनस और एक हो जाता है B4O7 2 माइनस। ये दो रूप में इस प्लांट्स को क्या करता है, इसको एब्जर्व करता है। अब इसके बाद देखिए दो रूप में इसको एब्जर्व तो करता है, लेकिन इसका दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी हो जाता है। फंक्शंस ये हो जाता है कि सबसे पहला तो देखिए ये कैल्शियम को क्या करता है, इसको पौधा में यूटिलाइज करवाता है, ठीक। अब इसके बाद ये है, ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है। मतलब अगर रूट में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स तो रूट से कहाँ पे भेज देता है, ये टोटल ऊपर के पार्ट्स में भेज देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे कौन मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। प्लांट में रिजर्व फूड वही होता है। अब इस स्टार्च को सिंथेसिस स्टार्च कहाँ पे होगा, तो ये क्लोरोफिल में होगा, ठीक है। अब क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो लीफ में होगा। तो लीफ से अगर मान लीजिए लीफ को फूड बना लिया, ठीक, लीफ फूड बना लिया, तो पत्ती क्या करेगा कि खुद तो खाएगा नहीं। अब अगर मान लीजिए खुद खाएगा तो जड़ अगर नहीं रहेगा स्ट्रॉन्ग तो ये तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा पौधा। तो इसके लिए क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के काम करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन रोल प्ले करता है, तो ध्यान रखिएगा ये बोरोन रोल प्ले करता है इसमें, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं जिंक। देखिए जिंक जो होता है ये बेसिकली 2 कंडीशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला नंबर पे कि जिंक जो एब्जर्व होता है ये Zn2+ के फॉर्म में एब्जर्व होता है, ठीक। और इसके बाद ये ऑक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। अब ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये प्लांट के ग्रोथ, ठीक है, इसका ग्रोथ के लिए क्या करता है, ये प्रमोट करता है। ये हार्मोन वाला चैप्टर में बताएंगे कि ऑक्सिन क्या होता है, साइटोकिनिन क्या होता है, एब्सिसिक एसिड क्या होता है। तो नेक्स्ट वाला वीडियो में यहाँ सिर्फ कल जानेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज कौन करता है, तो ये जिंक करता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये काम करता है एक कार्बोक्सिलेज, ठीक है। इस एंजाइम को भी ये सिंथेसाइज में इसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, जैसे अपना फंक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसका 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो जाता है। अब सबसे लास्ट नंबर पे जो आता है इसको बोलते हैं कॉपर। देखिए ये Cu2+, ठीक है, इसके फॉर्म में एब्जर्व करता है। लेकिन कॉपर जो होता है ये सेम कंडीशन किसके जैसा, आयरन के जैसा, ये Cu+ में भी रहता है और Cu2+ में भी रहता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या करता है, पौधा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो Cu अगर प्लस में रहेगा तो सबसे पहले उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा किसके जैसा, सेम आयरन के कंडीशन के जैसा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नियम के अनुसार। अब इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, पौधा इसको डायरेक्टली ले लेगा। अब ले लेगा तो इसका देखिए फंक्शंस क्या करता है, ये ऑल मेटाबॉलिज्म, मतलब जितना भी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पायरेशन होता है, सब में एंजाइम सीक्रेट होता है। अब सभी एंजाइम को एक्टिवेट करने के काम कौन करता है, तो ये कॉपर काम करता है। अब देखिए एक एक्स्ट्रा बात ये बताएंगे कि मैंगनीज के विषय में, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट अगर मान लीजिए किसी कंडीशन से हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हो गया, ठीक है। तो इसका अमाउंट वो डिक्रीज कर देगा। अब इसका अमाउंट डिक्रीज कर देगा तो यहाँ पे देखिए इधर से कुछ न कुछ बीमारी बना देगा। अब कुछ बीमारी बना देगा तो ये सबसे पहला नंबर पे आता है ब्राउन स्पॉट। तो इसमें कौन सा रोल प्ले कर देता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, केवल बता देते हैं। ब्राउन स्पॉट जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ है, इस टहनी को काट देते हैं, तो काट देते हैं तो कुछ दिन के बाद देखते हैं कि यहाँ ब्राउन कलर में आ जाता है। तो इसका रीज़न यही होता है क्योंकि वहाँ से वेन और वेनलेट जो होता है इसको डिक्रीज कर देता है। तो उसका कलर ऑटोमेटिक क्या होता है, चेंज हो जाता है, ग्रे कलर के हो जाता है, ब्राउन कलर के। तो इसका ये ध्यान रखिएगा।
अब नेक्स्ट जो बताएंगे टॉक्सिसिटी के विषय में, तो वहाँ पे अच्छा से बता देंगे कि क्लोरोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है। तब तक के लिए करते वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।